और एचपी का मतलब होता है यानी कि आपकी कार डिपेंड्स करता है आपकी हॉर्स पावर पर। जितनी डीसी टॉप डेड सेंटर से बीडीसी बॉटम डेड सेंटर के बीच ऑब्जेक्ट है और ये मेरी फोर्स है जो इस पर ये इस तरह से लग रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वर्कशॉप। मैं फरोग वारसी मैकेनिक कार वाला सऊदी अरब दम्माम से स्वागत करता हूँ आपका एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है आरपीएम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, एचपी क्या होता है, बीएचपी क्या होता है, सीसी क्या होता है और लीटर्स क्या होते हैं। अगर आप मैकेनिक हैं तो आपके लिए ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप कॉमन पर्सन हैं तो भी ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो उसमें हमको बताया जाता है कि भाई इसका इंजन इतने सीसी का है, 125 सीसी का है, 150 सीसी का है या 220 सीसी का है वगैरह वगैरह। या कोई फोर व्हीलर कार हम ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है 150 न्यूटन मीटर स्ट्रोक है इसमें और 160 हॉर्स पावर है आपके इंजन में, 1.5 लीटर है वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें बताई जाती है। तो इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही आसान और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरपीएम क्या होते हैं। आरपीएम होते हैं इंजन का रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। मतलब आपका इंजन 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है उसको आपके इंजन का आरपीएम कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि टॉर्क पावर क्या होती है। देखो, किसी चीज़ को घुमाने के लिए उस पर लगने वाली रोटेशन फोर्स को हम टॉर्क पावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास रैचिट है और बॉक्स है। मैं किसी बोल्ट को इस तरह से टाइट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, इस पर रोटेशनल फोर्स मैं लगा रहा हूँ। ये बोल्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरी फोर्स है जो इस पर ये इस तरह से लग रही है। तो इस पर लगने वाली ताकत, इस पर लगने वाली फोर्स को हम जो है टॉर्क पावर कहते हैं। सेम इसी तरह से जब आप एक इंजन में देखेंगे तो उसका पिस्टन पावर स्ट्रोक के बाद में जब नीचे की तरफ दबता है तो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू वो क्रैंक को घुमाता है। वो जो क्रैंक को घुमाता है उस पर जो फोर्स लगती है, उस पर जो ताकत लगती है, उसको जो है टॉर्क पावर कहते हैं इंजन की। अब हर एक चीज़ को नापने का एक पैमाना होता है, एक मेज़रमेंट होता है। जिस तरह से आप दूध को या पानी को लीटर्स में नापते हैं, कोई दाल या चीनी कोई ऐसी चीज़ को आप किलो में नापते हैं, इसी तरह से जो टॉर्क पावर होती है इसको आप न्यूटन मीटर्स में या फिर पाउंड फीट में नापते हैं। इसीलिए आपने अक्सर कार और इंजन रिव्यूज़ की वीडियोस में देखा होगा कि भाई आपका जो इंजन है 145 न्यूटन मीटर स्ट्रोक के साथ में 150 हॉर्स पावर आपको देता है, 1.5 लीटर है, 1.6 लीटर इंजन है वगैरह वगैरह। तो आई होप कि टॉर्क का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि सीसी क्या होती है। सीसी होती है इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी, यानी कि आपका जो पिस्टन है वो सिलेंडर बोर में जो चलता है अप डाउन टीडीसी टॉप डेड सेंटर से बीडीसी बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो उसकी मूवमेंट होती है पिस्टन की, वो जो उसका गैप होता है जिसमें एयर और फ्यूल का रेशियो जो है मिक्स हो करके और कंप्रेस करता है पिस्टन, उस एरिया को, उसकी लंबाई चौड़ाई को जो है क्यूबिक सेंटीमीटर में नापते हैं और उसको जो है इंजन की सीसी कहा जाता है। ये जितनी ज़्यादा इसका एरिया होगा, जितनी ज़्यादा सीसी होगी आपके इंजन की, उतना ज़्यादा इंजन आपका पावरफुल होगा। अब बात कर लेते हैं ये लीटर क्या होता है। 1000 सीसी से मिलकर 1 लीटर बनता है। जैसे कि आपने गाड़ियों पर लिखा हुआ देखा हो 1.2 लीटर या 1.5 लीटर या 2.2 लीटर वगैरह वगैरह। यानी 1.2 लीटर अगर कोई इंजन है तो इसका मतलब है कि 1200 सीसी का इंजन उसके अंदर लगा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा अल्टो 800, मारुति 800, तो इसका मतलब है कि 800 सीसी का उसका जो है कार का इंजन है। अब बात कर लेते हैं एचपी और बीएचपी क्या होता है, यानी इंजन की हॉर्स पावर और बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर में क्या फ़र्क होता है और ये क्या चीज़ होती हैं। तो इसके फ़र्क के बारे में फिर किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि एचपी और बीएचपी दोनों ही इंजन की आउटपुट पावर्स होती हैं। और एचपी का मतलब होता है यानी कि आपकी कार, आपका इंजन 0 से लेके 100 की स्पीड कितने जल्दी, कितने सेकंड में जो है पकड़ लेता है। ये डिपेंड्स करता है आपके इंजन की एचपी पर यानी हॉर्स पावर पर। यानी आपकी कार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना समय लगाती है वो डिपेंड्स करता है आपकी हॉर्स पावर पर। जितनी ज़्यादा हॉर्स पावर होगी आपके इंजन की, आपकी कार उतनी ज़्यादा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुँच जाएगी। इसे सिंपल शब्दों में अगर समझाया जाए तो कुछ इस तरह से कि जितनी भी रेसिंग और स्पोर्ट्स कार होती है उन पर जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो उनकी हॉर्स पावर बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जितने जो लोड की गाड़ियाँ होती हैं जिनको लोड कैरी करना होता है जैसे ट्रक, बसेस वगैरह, तो इनकी जो है टॉर्क पावर पर ध्यान दिया जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक डिटेल में टॉर्क पर, हॉर्स पावर पर और ब्रेक हॉर्स पावर पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।